अच्छा जी, ये जो केजीपी का अवार्ड घोषित हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने अभी पेलक के यहाँ पे किसानों, ये हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि अवार्ड घोषित हो गया। गवर्नमेंट बहुत जल्दी मुआवजा दे देगी किसानों को, और यहाँ पे जो ये रोड है अलीगढ़ रोड, इस पर ट्रैफिक की समस्या है वो कम हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है वो डेली नए आयाम लिखती है। तो ये है कि जैसे विपक्ष के हाथ से भी हमने ये मुद्दा छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो जनता के हित के लिए हम लोग कार्य करते हैं। बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि जैसे ही लोगों को मुआवजा मिलेगा तुरंत ही एनएचआई काम इस पर स्टार्ट कर देगी। केजीपी और अलीगढ़ रोड के जुड़ने से यहाँ लोगों को जो ये जाम की समस्याएं रहती है अलीगढ़ रोड पे खासकर, ये जाम की समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि ये मुख्य रोड है। ये ऐसा रोड है जो दो स्टेटों को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को। तो यहाँ पे जाम की समस्या रहती है, लोगों को खुशी होगी जब ये जाम की समस्या कम हो जाएगी। यहाँ से मेरे हिसाब से तो सर लगभग 10,000 गाड़ियाँ डेली गुजरती हैं, और उसके बाद यहाँ पे कम हो जाएगा, 2-2,500 हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट कॉमर्शियल की बात कर रहा हूँ, कॉमर्शियल की, नॉट पर्सनल व्हीकल्स। कमर्शियल ज़्यादा निकलते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो उसका ये कम हो जाएगा। देखो, जो अभी हमारा नवनियुक्त चेयरमैन बने हैं हमारे भाई डॉक्टर यशपाल जी, तो उनसे जनता को बहुत उम्मीदें हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपनी जो भी जनता से हमने वादे किए थे उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। और खासकर रेलवे लाइन पार की बात करें हम, क्योंकि रेलवे लाइन पार आजकल देखते हैं कि बरसात के मौसम में ना जलमग्न यहाँ पे हो रहा है, और ये समस्या पिछले 1-2 साल से तो ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि पहले कोरोना आ गया, फिर ये हमारे अमृत योजना के कारण सड़कें बना दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन सड़कों को दोबारा अमृत योजना में टूट गई, तो यहाँ समस्या थोड़ी ज़्यादा है, और उम्मीद है कि अभी ये सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। क्योंकि सर ये रेलवे लाइन पार वाला जो एरिया है, ये स्लम एरिया इसको बोलते हैं शहर में, ये यहाँ पे डेवलपमेंट शहर की अपेक्षा कम हो आया है। तो अब उम्मीद है कि यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर यशपाल जी नवनियुक्त चेयरमैन बने हैं, और वैसे खासकर आपको बता दूं ये हमारे एरिया के ही आते हैं, क्योंकि ये ग्राम पंचायत है, इनके जो ताऊजी थे सरपंच साहब, वो एक ही पंचायत हुआ करती थी पहले, तो उनको यहाँ की बारीकियां भी पता है, हर गली से वो वाकिफ भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी यहाँ के साथ जो रोडें की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, उस चीज़ पर ध्यान देते हुए इसको अतिशीघ्र करवाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर यशपाल एक ईमानदार व्यक्ति हैं और सज्जन व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। करप्शन उनके राज में मुझे लगता है कि 0% होगा, 0%। मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर यशपाल, कहते हैं भ्रष्टाचार का काल, डॉक्टर यशपाल। देखो, कमेटी में जो ये कमीशन का खेल है, ये सदियों पुरानी एक परंपरा रही है। जो हमारे विपक्ष की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता होते हैं, उनको ईमानदारी की चीज़ सिखाई जाती है, ट्रांसपेरेंसी सिखाई जाती है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर यशपाल ये भ्रष्टाचार का काल बन के आए हैं, और ये कमीशन को, जो कमीशन सिस्टम चलता है ना नगर परिषद में, ये बिल्कुल जीरो कर देंगे जो ये अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं। हमने तो, आपने देखा होगा, अभी पिछले 1 साल में कई सारे अधिकारियों को सस्पेंड करवाया है हमने भ्रष्टाचार के कारण। कई सारे बड़े बड़े अधिकारी थे जो इसमें शामिल थे भ्रष्टाचार में, उनको सस्पेंड करवाया है। और जो हमारे यहाँ के जो रिपोर्ट्स आती हैं, यहाँ की जो हमारी CID रिपोर्ट्स हो, जो उसके अकॉर्डिंगली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। CM फ्लाइंग भी बहुत ही एक्टिव है हमारे यहाँ। CM फ्लाइंग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली तुरंत एक्शन होता है। जो भी भ्रष्टाचारी पाया जाता है, खासकर नगर परिषद की आप बात कर रहे हो, तो जितना भी यहाँ पे भ्रष्ट अफसर थे, पिछले 2 महीना पहले ही अभी एक एक्शन साहब को किया, BIA को किया, तो इस तरह कई सस्पेंड हो। और आगे भी मुझे उम्मीद है, अगर डॉक्टर यशपाल जी के राज में ऐसा कोई भ्रष्टाचारी पाया गया तो उसका वो इलाज होगा, वो सोच भी नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वरना जो अवार्ड जिला प्रशासन ने किया है, ये अवार्ड बरसों पहले हो जाना चाहिए था, और अब तक ये जो लिंक रोड, जो इंटरचेंज है, ये बनकर के भी तैयार हो जाना चाहिए था। तो बहरहाल हमारा जो धरना है 22 तारीख का, जो आंदोलन की रूपरेखा का जो हमारा कार्यक्रम है, वो जारी रहेगा। सरकार ने चाहे डर के मारे, और इसलिए अखबारों में दे करके, और शायद ये समझते होंगे कि अवार्ड की घोषणा से और हम आंदोलन को समाप्त कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। हमारा आंदोलन इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये सरकार के ऊपर अगर दबाव बना रहता है तो ये काम करते हैं। तो हमें ये डर है कि अगर ये दबाव हमने ख़त्म किया तो ये सरकार फिर से ठंडे बस्ते में इस पलवल अलीगढ़ मार्ग को KGP से जोड़ने की योजना को ठंडे बस्ते में डालने का काम करेगी। तो हमारा धरना 22 तारीख को होगा।
और उसमें जो हमारी मांग है वो ये है कि जो बहुत कम मुआवजा जो ज़मीन एक्वायर की गई है, पहली बात तो ज़मीन बहुत कम एक्वायर हुई है और मुआवजा भी 50 लाख से भी कम का पर एकड़ का मुआवजा दिया गया है, जो कि किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और अब हम इस सरकार पर ये दबाव बना करके रखेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू करें और जब ये पलवल अलीगढ़ का जो इंटरचेंज केजीपी से जुड़ जाएगा तो अगली हमारी शर्त ये है कि जो भी वाहन जो कारें इस केजीपी से चढ़ कर के और पलवल की तरफ आएंगी तो उनके ऊपर कोई भी टोल नहीं लगाया जाएगा, ये जीरो टोल होगा। तो इसके लिए भी हम इस सरकार को मजबूर करेंगे और हमें ये विश्वास है कि हमारा जो आंदोलन है, जैसे गदपुरी टोल पर लोगों को हमने राहत दिलवाई, टोल की दर को कम कराया, 4 पुलों को मंजूर किया, अब हमारा ये आंदोलन न केवल इस पलवल अलीगढ़ मार्ग को इंटरचेंज में बनवाने में कामयाब होगा, बल्कि जो वाहन पेलक गांव से और केजीपी के ऊपर जाएंगे, हमारे इलाके की गाड़ियों पर कोई भी टोल नहीं लगाया जाएगा, इसका भी हम इंतज़ाम करेंगे।